अली रजी अल्लाह अन्हु से मरवी एक रिवायत है कि अब्दुल मुतलिब बयान करते हैं, मैं एक रात हजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि ख्वाब में एक शख्स मेरे पास आया। अब्दुल मुतलिब तैबा को खोदो। यहाँ तो वाकई कवा बैठा है। अब्दुल मुतलिब रुक जाओ, अल्लाह की कसम हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। क्या तुम हमारे इन भूतों के पास गड़े खोदना चाहते हो? मैं शेबा हूँ, मैं हाशिम का बेटा हूँ, बतहा का सरदार हूँ। ये हमारी बेटी है, इसको कत्ल ना करो। उन खानदानों में जब बेटी पैदा होती तो वो उसे जिंदा रहने देते, यहां तक कि वो बच्ची 5 या 6 साल की हो जाती। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। पिछली किस्त में हमने बताया था कि अरब माशरा किन किन बुतों की इबादत करता था और वो अपनी पूजा किस अंदाज से अंजाम देते थे। साथ ही ये भी इशारा दिया गया था कि बुतों के अलावा एक और बाअसर किरदार मौजूद था, जिस पर आज की किस्त में हम मुख्तसरन बयान करके सीरीज के अगले मरहले में दाखिल हो जाएंगे। इस वक्त आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सीरीज के पहले सीजन और पहले सीजन के चौथे एपिसोड पर मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। बुत परस्ती के बाद जिस शख्सियत को खास अहमियत हासिल थी वो काहन थे, जो गैब जानने और पोशीदा बातों की खबर देने का दावा करते थे। कुछ काहन मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयां करते थे, जिन्हें आराफ कहा जाता था, और हर एक का अंदाज मुख्तलिफ होता था। कुछ लोग आईने या चांदी के बर्तन में पानी डालकर गैब देखने का दावा करते थे, जबकि कुछ जानवर ज़िबा करके उनके आज़ा को देखकर मुस्तकबिल के फैसले सुनाते थे। उस वक्त अरब मुआशरे में काहन और अर्राफ को गैर मामूली दर्जा हासिल था, क्योंकि यह समझा जाता था कि उनका ताल्लुक इंसानों के साथ साथ जिन्नात की दुनिया से भी है। वो दौर इंतहा दर्जे की तवहुम परस्ती का दौर था। मुआशरे में इस तरह की बहुत सी अजीब बातें हुआ करती थीं, लेकिन एक और निहायत दर्दनाक चीज भी इंतहा दर्जे पर मौजूद थी, और वो था बच्चियों के कत्ल का रिवाज। तुमने एक नहुसत को पैदा करा है। ये हमारी बेटी है, इसको कत्ल ना करो। अरब में बेटियों को पैदा होते ही मार डालने का रिवाज आम था। यह रस्म इंतहाई तकलीफ दे और दिल दहला देने वाली थी। कुछ खानदान इस बेहिसी में बहुत आगे बढ़ चुके थे। उन खानदानों में जब बेटी पैदा होती तो वो उसे जिंदा रहने देते, यहां तक कि वो बच्ची 5 या 6 साल की हो जाती। फिर वो उसे अच्छी तरह से तैयार करते और उसके बाप के साथ उसे सहरा में ले जाया जाता। वहां जाकर बाप एक गड्ढा खोदता, बच्ची को उसके किनारे खड़ा कर देता और फिर पीछे से उसे धक्का दे देता। वो बेचारी मासूम बच्ची गड्ढे में गिर पड़ती, रोती, चीखती, फरियाद करती, और बाप आंखें बंद करके पत्थर दिल बनकर पीछे से रेत या मिट्टी डालना शुरू कर देता। उसके बाप के साथ उसे सहरा में ले जाया जाता। वहां जाकर बाप एक गड्ढा खोदता, बच्ची को उसके किनारे खड़ा कर देता और फिर पीछे से उसे धक्का दे देता। वो बेचारी मासूम बच्ची गड्ढे में गिर पड़ती, रोती, चीखती, फरियाद करती, और बाप आंखें बंद करके पत्थर दिल बनकर पीछे से रेत या मिट्टी डालना शुरू कर देता। बनु तमीम का एक शख्स तैस बिन आसिम था, जिसने अपनी 10 बेटियों को इसी तरह जिंदा दफन किया था। एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
मैं देख रहा हूं कि आपके बाल सफेद हो गए हैं। नबी करीम ने फरमाया, ए अबू बकर, सूरह तकवीर ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। सूरह तकवीर एक बार पढ़कर देखिए कि उसमें क्या बयान किया गया है। إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ سورہ تکویر کا مختصر خلاصہ یہ ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑوں کو حرکت دی جائے گی، وہ تمام کی تمام بچیاں اپنے والدین کی انگلیاں پکڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گی۔ اللہ آج ان سے پوچھے گا، کس جرم کی وجہ سے ہمیں مارا گیا تھا؟ اندازہ کریں کہ عرب معاشرہ نبی کریم کی آمد سے پہلے کس قدر خطرناک حالت میں تھا، اور یہ بھی دیکھیں کہ نبی کریم نے صرف 20 سے 25 سال کے مختصر عرصے میں عرب کو کس طرح بدل کر رکھ دیا۔ اب ہم یہاں سے نبی کریم کے خاندان کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہم یہاں سے نبی کریم کے خاندان کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ کہ وہ خاندان کیسا تھا جس میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ جس گھرانے میں نبی کریم کی ولادت ہوئی، اس خاندان کے سب سے بڑے سردار عبد المطلب تھے۔ در حقیقت ان کا پورا بچپن ہی بہت حیرت انگیز ہے۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا اور ان کی پیدائش مدینہ میں ہوئی تھی، جبکہ ان کے والد ہاشم کا تعلق مکہ سے تھا۔ لیکن مکہ میں قریش کے خاندان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا ایک بچہ مدینہ میں مقیم ہے۔ قریش کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ان کا ایک بچہ مدینہ میں موجود ہے؟ یہ باتیں ہم پچھلی قسطوں میں بیان کر چکے ہیں، لیکن تھوڑی سی مزید تفصیل آپ کے سامنے دوبارہ بیان کی جا رہی ہے۔ ایک دن تہامہ کا ایک آدمی مدینہ سے گزر رہا تھا۔ اس نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور وہ بچے ایک مخصوص نشانے پر تیر چلا رہے تھے۔ جو بچہ نشانے پر تیر لگاتا وہ فخر سے اپنا نام بتاتا اور کہتا، میں فلاں فلاں کا بیٹا ہوں۔ دیکھا تم سب نے؟ میں نے نشانہ لگا لیا، میں شیبہ ہوں، ہاشم کا بیٹا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ آدمی رک گیا اور ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب 7 یا 8 سال کے شیبہ کی باری آئی تو اس نے بہت اچھا نشانہ لگایا اور بلند آواز میں کہا، میں شیبہ ہوں، ہاشم کا بیٹا ہوں اور بطحہ کے سردار کا بیٹا ہوں۔ بطحہ سے مراد مکہ کا پورا علاقہ تھا۔ یہ سن کر وہ شخص اچانک چوک گیا اور شیبہ سے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ہم نے دوسرے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ہاشم کے بھائی کیسے اپنے بھائی کے بیٹے شیبہ کو مکہ واپس لے کر آئے۔ وہ بہت بڑے لیڈر بن گئے اور انہیں 5 ایسے عہدے دیے گئے جو کسی اور کے پاس نہیں تھے۔ سیرت النبی کے حقیقی واقعات عبد المطلب سے شروع ہوتے ہیں۔ ہم نے پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ جڑہم قبیلے نے کیسے زمزم کے کنویں کو چھپا دیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ عبد المطلب بیان کرتے ہیں، وہ بہت بڑے لیڈر بن گئے اور انہیں 5 ایسے عہدے دیے گئے جو کسی اور کے پاس نہیں تھے۔ سیرت النبی کے حقیقی واقعات عبد المطلب سے شروع ہوتے ہیں۔ ہم نے پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ جڑہم قبیلے نے کیسے زمزم کے کنویں کو چھپا دیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ عبد المطلب بیان کرتے ہیں، میں ایک رات حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے طیبہ کو کھودنے کا حکم دیا۔ میں نے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ لیکن وہ شخص مجھے کچھ بتائے بغیر واپس چلا گیا۔ عبد المطلب طیبہ کو کھودو۔ اگلی رات میں نے خواب میں اسی شخص کو دوبارہ دیکھا
जिसने एक बार फिर मुझे वही हुक्म दिया, लेकिन इस मर्तबा कहा कि बर्रा को खोद दो। मैंने पूछा, बर्रा क्या है? बर्रा को खोदो। बर्रा क्या है? लेकिन इस बार भी वो कोई जवाब दिए बगैर वापस लौट गया। तीसरी रात वो दोबारा मेरे ख्वाब में आया और मुझे हुक्म दिया कि मदनूना का कुआं खोदो। मैंने उससे फिर पूछा, मदनूना क्या है? लेकिन इस मर्तबा भी वो जवाब दिए बगैर वापस लौट गया। चौथी रात वो एक बार फिर मेरे ख्वाब में आया और मुझे जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया। मैंने पूछा, जमजम क्या है? और इस बार उसने जवाब दिया, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, वो पानी जो लोगों के बहुत बड़े मजमा को सैराब करता है। मैंने पूछा, वो जमजम कहाँ है? तो उसने जवाब दिया, वो उस जगह है जहां गंदगी और खून पड़ा है, आसाफ और नाइला के बुतों के दरमियान, जहां चोंच मारने वाले परिंदों ने घोंसले बना रखे हैं। कल जब तुम वहां जाओगे तो एक कौवा वहां जमीन पर चोंच मार रहा होगा। अगले दिन अब्दुल मुतलिब अपने बेटे को साथ लेकर उस जगह पहुंचे जहां आसाफ और नाइला के बुत खड़े थे। यहाँ तो वाकई कौवा बैठा है। और उस जगह की हालत ऐसी थी कि हकीकत में वहां खून और गंदगी मौजूद थी, क्योंकि लोग इन दोनों बुतों के पास कुर्बानियां देते और नजरें चढ़ाते थे। और हकीकत में एक कौवा वहां बैठा जमीन पर चोंच मार रहा था। जब अब्दुल मुतलिब ने कौवा समेत ये तमाम निशानियां देख लीं तो उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही देर बाद कुरैश के लोग भी वहां पहुंच गए और कहने लगे, अब्दुल मुतलिब रुक जाओ, अल्लाह की कसम हम तुम्हें यहां खुदाई नहीं करने देंगे। अब्दुल मुतलिब रुक जाओ, अल्लाह की कसम हम तुम्हें यहां खुदाई नहीं करने देंगे। क्या तुम हमारे इन बूतों के पास गड्ढे खोदना चाहते हो? क्या तुम हमारे इन बुतों के पास गड्ढे खोदना चाहते हो? अब्दुल मुतलिब ने उनकी एक न सुनी और खुदाई जारी रखी। मैं नहीं रुकूंगा, खुदाई जारी रहेगी। और बहुत जल्द वाकई वहां जमजम के कुएं के आसार जाहिर हो गए। तो अब्दुल मुतलिब ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह की कसम ये इस्माइल का जमजम है। अब जब कुरैश ने देखा कि अब्दुल मुतलिब को वाकई इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं यानी जमजम का पानी मिल गया है, तो उन्होंने एक और मसला खड़ा कर दिया और कहा कि ये हमारे मुश्तरका आबाओ अजदाद का कुआं था, हम तुम्हें इसे अकेले इस्तेमाल करने नहीं देंगे, इस पर हमारा भी हक होगा। ये झगड़ा काफी दिनों तक जारी रहा, यहां तक कि अब्दुल मुतलिब और कुरैश के दरमियान ये तय पाया कि हम शाम के बुलंद पहाड़ों में एक काहना औरत के पास जाएंगे और वो हमारे झगड़े का फैसला करेगी। चंद ही दिनों में ये दोनों फरीक शाम के पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में उन लोगों के साथ कुछ अजीबो-गरीब वाकयात पेश आने लगे। मिसाल के तौर पर एक जगह ऐसा हुआ कि उन लोगों के पास पानी खत्म हो गया और कई दिन तक उन्हें पानी न मिला, यहां तक कि उन्होंने महसूस किया कि अब मौत करीब है। लेकिन अचानक इसी लम्हे अब्दुल मुतलिब का ऊंट अपनी जगह से तेजी के साथ खड़ा हो गया। ये क्या ऊंट अचानक क्यों उठ गया? अल्लाह, यहां से पानी निकल रहा है। और उन लोगों ने देखा कि जिस जगह ऊंट बैठा हुआ था वहां से पानी निकलना शुरू हो गया। डरते डरते उन लोगों ने वहां से पानी पिया।
और हैरत के साथ अब्दुल मुत्तलिब की तरफ देखा। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और निशानियां भी देखी, जिन्हें देखकर कुरैश ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, हम ये देख रहे हैं कि जमजम का फैसला भी आप ही के हक में होगा। अब्दुल मुत्तलिब, फैसला आपके हक में होगा, इसलिए हम अपने हथियार डाल देते हैं। आप जमजम के कुएं के साथ जो चाहें कर सकते हैं। वो लोग काहिना औरत से मिले बगैर वापस लौट आए।